हमारे पास यहाँ 4 ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं और उन्होंने बताया है कि ये ट्राइंगल्स पैमाने के हिसाब से नहीं बनाई गई और हमसे पूछा गया है कि कौन सी 2 ट्राइंगल्स जरूर कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि क्या आप खुद से ये हल कर सकते हैं इससे पहले कि हम मिलकर ये हल करें। चलें अब हम ये इकट्ठे हल करते हैं। लगता है कि तकरीबन हर ट्राइंगल में हमें 2 एंगल्स और एक साइड दी गई है, जैसे ये ट्राइंगल IJH। इसमें हमें सिर्फ 2 एंगल्स दिए गए हैं। तो अगर मुझे ट्राइंगल के 2 एंगल्स पता हों तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकती हूं, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स का जमा हमेशा 180 डिग्री होता है। और फिर मैं ये बात और जो साइड दी गई है इनको इस्तेमाल करके अंदाजा लगा सकती हूं कि इन ट्राइंगल्स में से कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले यहां जो एंगल बिल्कुल सामने है इसका नाप क्या होगा, यानी एंगल ACB का नाप क्या होगा। वीडियो को रोक कर रखें और इसके बारे में सोचने की कोशिश करें। अच्छा, एक तरीका यह है कि अगर हम इस एंगल के नाप को x कहें तो हमें पता है कि x जमा 36 जमा 82 ये सब 180 के बराबर होंगे। मैं यहां सिर्फ इनका नाप डिग्रीज में बता रही हूं, तो आप कह सकते हैं कि x जमा 36 जमा 82 देखें 118 बनता है। क्या मैंने ये सही किया? 6 जमा 2 बनता है 8 और फिर 3 जमा 8 बनता है 11। हाँ, ये ठीक है, तो ये 180 के बराबर होगा। और अगर मैं दोनों साइड से 118 मनफी करूं तो मुझे पता चला कि x बराबर है 180 मनफी 118 के, जो बनता है 62। तो ये x बराबर है 62 के, या ये एक 62 डिग्री का एंगल है। मेरा ख्याल है कि इसको सोचने का एक और तरीका भी है। मैं सब कुछ डिग्रीज में लिख सकती हूं अगर आप चाहें। अब यही तरीका इस वाले पर भी करते हैं जो यहां है। इसमें एक 82 डिग्री का एंगल है और एक 62 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल इसी ट्राइंगल की तरह जो यहां है। तो हमें पता है कि तीसरा एंगल लाजमी 36 डिग्रीज होना चाहिए। 36 डिग्रीज, क्योंकि हमें पता है 82 और 62, अगर आपको 180 तक पहुंचना है तो वो 36 होना चाहिए। ये हमने इसी पहला ट्राइंगल से निकाला है जो यहां है। अब अगर हम यहां देखें 36 डिग्रीज और 59, तो ये बिल्कुल लग रहा है कि इसके एंगल्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि ये एंगल क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसे y डिग्रीज कहें तो हमें पता है, मैं यहां लिखती हूं y जमा 36 जमा 59 बराबर है 180 के। और मैं यहां सिर्फ डिग्रीज के हिसाब से सोच रही हूं, तो y जमा ये बराबर होगा, ये क्या बनता है, ये बराबर होगा 95 के, जो कि 180 के बराबर है। क्या मैंने ये सही किया? हाँ, ये 80 जमा 15 बनता है 95। और अगर मैं दोनों साइड से 95 मनफी करूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास y बराबर है 85 के। तो ये बराबर होगा 85 के। और फिर ये आखिरी ट्राइंगल जो यहां है, इसमें एक जाविया है जिसका नाप 36 है, दूसरा 59 है। तो इसी मंतिक के मुताबिक ये वाला जाविया यहां 85 होना चाहिए। तो अब खुद से सवाल करते हैं कि जब हमने इन ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा और जान लिया है तो इनमें से कौन से 2 लाजमी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको शायद ये लगे कि इन नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स को देखने के बाद कि ये सारे एंगल्स एक जैसे ही हैं, क्योंकि आपके पास एंगल 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 है, तो बस ये एक जैसे होंगे। अगर आपके पास 3 एंगल्स एक जैसे हों तो आपके पास लाजमी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, लेकिन हमारे पास ट्राइंगल IJH की कोई लंबाई की मालूमात नहीं है। आपको कम से कम एक साइड की लंबाई जरूर मालूम होनी चाहिए ताकि आप कॉन्ग्रुएंस के बारे में सोच सकें। तो हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि IJH और LMK यानी ट्राइंगल्स IJH और ट्राइंगल्स LMK आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं।
अब आए इन ऊपर वाले ट्राइंगल्स को देखते हैं। हमें पता है कि इनके एंगल्स सब एक जैसे हैं, तो हम ये लगा सकते हैं। हम एक एंगल लगा सकते हैं, बस एक अलग रंग में हो। एंगल, साइड एंगल, 36, लंबाई 6, 82। 36, लंबाई 6, 82। तो एंगल साइड एंगल के हिसाब से हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी वाकई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ डी ई के।